यह कहानी है विक्रम की। वह भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर था, आर्मी कैंप में रहता था और वहीं उसका परिवार पहाड़ों की गोद में बसे एक बहुत सुंदर गांव में रहता था। उसके गांव में फ़ोन की सुविधा नहीं थी, इसलिए दिवाली की छुट्टियों पर घर जाने के लिए कैंप से लेटर लिख रहा था। उसमें वो अपने घर वालों को बताना चाहता था कि मैं दिवाली पर घर आ रहा हूँ। और डाकिया लेटर लेकर घर पहुँचा और दरवाज़ा बजाया। तभी उसी के पापा बाहर निकले। बोले, भाई क्या बात है? बोले, मैं चिट्ठी लेकर आया हूँ। अरे कहीं विक्रम की चिट्ठी तो नहीं है? वो देखकर चला गया। उसके पिताजी अंदर जाके आवाज़ लगाने लगे, बहू 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 बहू, चिंकी, चिंटू, पिंकी। तभी उनकी पत्नी अंदर से पिंकी और चिंटू के साथ बाहर आई। देखो चिट्ठी आई है। तभी पीछे से बहू भी आई। पिंकी बेटा, आप ये चिट्ठी पढ़ दो। मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ खो गया है, मुझे दिखाई भी नहीं देता ढंग से, और ये पढ़ो। पिंकी ने चिट्ठी ली और पढ़ी। अम्मा बाबा प्रणाम, आप अच्छे होंगे। मैं दिवाली की छुट्टियों पर घर आ रहा हूँ और आप लोगों के साथ में अच्छे से छुट्टी मनाऊंगा और दिवाली पर खूब एंजॉय करेंगे। पिंकी तुम पढ़ रही होगी, मैं तुम्हारे लिए और चिंटू के लिए चीज़ें लाऊंगा। ठीक है, तो मैं लिखना बंद करता हूँ और जल्दी ही आके आप लोगों से मिलता हूँ। मानो ये बात सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर छा गई। पिंकी, मैं तो पापा से आने के बावजूद बहुत सारी बातें करूँगी और वो मेरे लिए टॉयज़ लेके आएंगे। मेरी गुड़िया। चिंटू, तेरी गुड़िया आए ना आए, मेरा हवाई जहाज़ ज़रूर आएगा। नहीं लाए तो मैं बात नहीं करूँगी। नहीं, मैं बात करूँगी। पापा इतने दिनों बाद जो आ रहे हैं, मैं उनसे नाराज़ नहीं होंगी, चाहे वो मेरी गुड़िया लाएं या ना लाएं। अगले दिन सुबह मानो उनकी माँ तो उसी के बारे में बात करती। अरे बहू, ये पापड़ सूख गए हैं, तो अभी तुम्हारे हाथ की मिर्च भी उसको बहुत पसंद है विक्रम को। अब की बार ज़्यादा मिर्च डालना, पिछली बार दोस्तों में बट गई थी इसलिए उसको इतनी नहीं मिली, अब की बार ज़्यादा डाल ली हैं। दूसरी तरफ विक्रम अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। काफ़ी उपहार भी खरीद लिए थे। बेटी के लिए फ़्रॉक खरीद लिया है, माँ के लिए साड़ी भी ले ली हैं और आज उसको अपने पिताजी के लिए कुर्ता खरीदने के लिए बाहर जाना था। उसका दोस्त, अरे भाई क्या बात है कि पूरा बाज़ार ही खरीद लेगा के? हा 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 हा, अरे घर जा रहा हूँ तो कोई खाली हाथ थोड़ी जाऊँगा। बात तो सही है भाई, खाली हाथ नहीं जाएगा तो खाली हाथ आना भी मत। क्यों भाई? अरे भाई, अपने घर से अपनी माँ के हाथ के लड्डू, पापड़ और वो लाल मिर्ची वाला अचार, अरे भाई मुंह में पानी आ गया। ज़रूर लेके आना यार, बहुत ही बढ़िया था। ठीक है, ले आऊँगा। दूसरी तरफ घरवाले भी इंतज़ार कर रहे थे। पिंकी, भैया आप मेरे साथ रंगोली बनाने में मदद करोगे ना? उधर माँ भी अपनी बहू से बातें कर रही थी और पिताजी तो बस कुछ कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ अखबार में तारीख ही काउंट कर रहे थे। एक सप्ताह पहले अलार्म बजता है। सारे सैनिक अपने सीनियर अफसर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी हमें सूचना मिली है कि बॉर्डर पर घुसपैठ हुआ है। लगता है युद्ध का माहौल बन गया है। आप लोगों की छुट्टी रद्द की जाती हैं और हमें जाकर दुश्मनों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ना है। आप सब तैयार हैं? जी सर। आप सब तैयार हैं? जी सर। उसके बावजूद सभी ने मंजूरी दी और वो अपने ट्रक में बैठकर चले गए। विक्रम भी उसी में साथ में गया। उधर पिंकी और चिंटू बात कर रहे थे कि मैं तो पिताजी के साथ आने के बावजूद बड़ा वाला बम जलाऊंगा। पिंकी बोली, ठीक है जला लेना, लेकिन मेरी रंगोली बनाने में मदद कर देगा? बोली, क्या? मैं अब की बार रंगोली पे लिखूंगी वेलकम पापा। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। दूसरी तरफ बॉर्डर पर आमने सामने लड़ाई चल रही थी। कोई भी हटने के लिए तैयार नहीं थे।
जवाबी कार्रवाई चल रहा था। उधर उसका दोस्त विक्रम से बोला, अरे भाई, लग रहा है तू इनकी छुट्टी करके ही छुट्टी जाएगा। हा हा हा, अरे उसके बाद छुट्टी जाने का मज़ा दुगना हो जाएगा दोस्त। और दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही। रात होने वाली ही थी। रात होने के बाद धोखे से दुश्मनों ने उसके बंकर पर हमला कर दिया और काफ़ी लोग भी मारे जा चुके थे। उसके बावजूद उसके दोस्त को भी गोली लगी जो नीचे गिर गया। उसके बाद उसका हाथ कट गया, लेकिन फिर भी विक्रम उठकर लड़ता रहा। काफ़ी दोस्त उसके शहीद हो चुके थे। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसका खून भी बह रहा था और उसको गोली लगी, वो भी नीचे गिर गया। विक्रम की आंखें बंद हो रही थीं। तभी उसके दोस्त ने उसको आवाज़ लगाई, विक्रम, तूने सभी को मार दिया है, तू बहुत बहादुर है, लेकिन तेरा एक फ़र्ज अभी भी बाकी है। मातृभूमि का तो रक्षा तूने की, अब अपने घर पर दिवाली जाकर मनाना, ये तेरा अभी एक अधूरा काम है। उसके बावजूद उसकी आत्मा वहाँ से जाकर अगले दिन सुबह घर पहुँची। दरवाज़ा खटखटाया। पिताजी आए। विक्रम को देखकर बड़े खुश हुए। विक्रम ने पिताजी के पैर छू के प्रणाम किया, फिर अंदर आया। पिंकी और चिंटू भी दौड़े दौड़े आए। पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। पिंकी, पापा जी मेरे लिए और चिंटू के लिए, दोनों के लिए टॉयज़ और हमारे मनपसंद चीज़ लेके आए। तभी माँ बोली, अरे आराम तो करने दो। नहीं नहीं, अभी मैं कोई आराम नहीं करूँगा, अभी तो मैं अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करूँगा, ये आराम का टाइम नहीं है। तभी अपने साथ लाए गिफ्टों को देना शुरू किया। सभी देखने लगे। पिताजी को दिया कुर्ता बहुत सुंदर लग रहा था। पिंकी का सूट और उसको दी हुई गुड़िया तो इतनी अच्छी लग रही थी कि उसने उसको इतनी चाबी भरी कि वो फुर्र हो गई। और चिंटू तो है मानो हवाई जहाज़ में पूरे परिवार को ही सफ़र कराएगा। अगले दिन सुबह दिवाली आई। चिंटू, पापा मेरे साथ बड़ा बम जलाओ ना। अरे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन संभल कर। पिंकी, पापा पहले आप मेरी रंगोली देखो, मैंने आपके लिए बनाई है। देखो पापा जी। वेलकम पापा देखकर मानो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर सभी ने अच्छे से दिवाली मनाई। दिवाली की रोशनी में घर पूरा चहल पहल हो रही थी, जगमगा रहा था। बहुत सुंदर नज़ारा था। रात हो गई, सब सो गए। सुबह पिंकी, पापा पापा, मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे। यहीं होंगे बेटा। चिंटू भी, पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे उनके साथ खेलना है। तभी दादा दादी, अरे नहीं, वो यहीं होगा, शायद बाहर गया होगा। दादी, अरे दरवाज़ा तो बंद है, फिर बंद दरवाजे से वो बाहर कैसे चला गया? बात तो सही है। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दादाजी ने देखा, वो एकदम शौक में चले गए। एक बड़े ताबूत में तिरंगे में लिपटा हुआ उनके बेटे का शव देखकर वो रोने लगे, दुखी हो गए। वो तभी साथ में आए एक सिपाही ने बोला, सर ये आपके बेटे का शव है, 2 दिन पहले बॉर्डर पर शहीद हुआ। नहीं नहीं, वो हमारे साथ ही था, अभी तो दिवाली मनाई। नहीं अंकल, आप अपने आप को संभालिए, वो बहुत बहादुर था, आप उसके पिताजी हो, वो वीरगति को प्राप्त हो चुका है। अब वो समझ गए थे कि वो उसकी आत्मा आई थी जो हमारे साथ दिवाली मना के गई। और अब बेटे की रखी बॉडी को देखकर झुठला भी तो नहीं सकते थे। तभी चिंटू और पिंकी आके रोने लगे, पापा पापा पापा। चिंटू, पापा मुझे आपके साथ अभी और पटाखे जलाने थे, आप उठो। पिंकी, पापा मैंने अपनी गुड़िया तोड़ दी, इसलिए आप मुझसे नाराज़ होना, अब मैं ऐसे गलती नहीं करूँगी, उठो उठो पापा उठो। तभी उसकी माँ, अरे बेटा हमने तेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, अब तू कब लेके जाएगा उनको? तभी फौजी, माता आजी, आपके बेटे ने देश की रक्षा के साथ साथ आपने घर का भी फर्ज निभाया। तभी गांव वाले सभी उसके लास्ट दर्शन के लिए इकट्ठे हुए और सभी ने उसका दर्शन किया।
गांव के सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा वीर फौजी हमने कभी नहीं देखा जो मातृभूमि के साथ अपने घर का भी फर्ज निभाया। जय हिंद दोस्तों।